पिछले 9 साल के अंदर 47 बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो चुका है। क्लर्क का पेपर बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, अध्यापकों का पेपर लीक हुआ, जज का पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। कोई ऐसा पेपर नहीं जो भाजपा जजपा की सरकार में नहीं बिका। हमारी बेटियों के बेटों के भविष्य को खत्म करके रख दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 47 बार हरियाणा में पेपर लीक होने का दावा आज शाहबाद की जमीन से रणदीप सुरजेवाला ने किया। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान क्लर्क से लेकर जज तक के लगभग 47 पेपर लीक हो चुके हैं और नौकरी के लिए करोड़ों रुपए के साथ अफसर भी पकड़े गए हैं, लेकिन एक भी आदमी को सजा नहीं मिली। 47 बार पिछले 9 साल के अंदर 47 बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो चुका है। करोड़ों रुपए की रिश्वत के साथ मेरी मां, वहां उनका सबसे बड़ा अफसर पकड़ा गया। अटैची रख रखी करोड़ों रुपए की, जहां नौकरियों की भर्ती होती है। कहां से आई वो अटैची? वो किसी न किसी गरीब की जिंदगी भर की कमाई थी, जो उसने अपने बेटे या बेटी को रिश्वत के तौर पर नौकरी लगाने के लिए दी थी। किसी किसान की, किसी दुकानदार की पूरी जिंदगी की कमाई थी, जो उसने अपना पेट काट कर कमाया, पर यह सोच कर के बेटा या बेटी को सरकारी नौकरी लग जाए। आज मैं पूछता हूं, खट्टर साहब, ये तो बता दीजिए, एक आदमी को आपने सजा दी? 47 बार पेपर बिक गया हो, 47 बार पेपर लीक हो गया हो। क्लर्क का पेपर बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, अध्यापकों का पेपर लीक हुआ, जज का पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, एचसीएस का पेपर लीक हुआ। क्लर्क से लेके और जज, एचसीएस अफसर तक कोई ऐसा पेपर नहीं जो भाजपा जजपा की सरकार में नहीं बिका। हमारी बेटियों के बेटों के भविष्य को खत्म करके रख दिया। रणदीप ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर जमकर आरोप लगा डाले। वो यही नहीं रुके, उन्होंने जजपा को भी आड़े हाथों लिया और मंच से भड़ास निकालते हुए कहा कि पिछले चुनाव में जजपा के नेता भाजपा से छुटकारा दिलाने के लिए वोट मांगते थे, यहाँ तक कि यमुना पार करने की बात करते थे, मगर जब परिणाम आए तो जजपा ने सत्ता की मलाई लूटने के लिए जनता की वोट से धोखा और छल करके भाजपा की झोली में वोट डाल दी। 5 साल पहले एक सरकार हमने चुनी। सच्चाई ये है कि उन्हें बहुमत नहीं मिला। उससे 5 साल पहले बहुमत के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी थी। 2014 से 2019 तक उनका शासन रहा। 2019 में किसी पार्टी को भी संपूर्ण बहुमत नहीं मिला। यहां के विधायक और इनकी पार्टी के नेता, जजप्पा के लोग, ये कहकर शाहबाद में वोट मांगा करते थे कि बीजेपी को भगाना है। मेरी बात गलत तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगकर जजप्पा के 10 एमएलए चुनकर आए थे। ये भी कहा करते थे इनको यमुना पार करवा देंगे, और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी कहा करते थे कि दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा। परंतु 2019 में जब परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा और जजप्पा ने ये देखा कि दोनों की बेमेल की सरकार मिलकर बन सकती, तो सत्ता की मलाई लूटने के लिए आपकी वोट से धोखा करके, आपकी वोट से छल करके बीजेपी के खिलाफ मांगी हुई वोट शाहबाद हलके की बीजेपी की झोली में जाकर उन्होंने फिर डाल दी। यहां से तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हराया था, कांग्रेस भी हारी थी, मुझे मालूम, हमें तो नकारा, परंतु भाजपा को भी नकारा।
और जजप्पा के एक व्यक्ति को हमने अपना विधायक बना दिया। विधायक तो चेयरमैन बन गया, खट्टर साहब तो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, चौटाला दुष्यंत चौटाला तो 23 महकमों का वजीर बन गया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन गए, विधायक चेयरमैन बन गए और दुष्यंत चौटाला 23 विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए, परंतु आज 5 वर्ष बीतने के बावजूद जनता को कुछ नहीं मिला। वैसे किसे क्या मिला ये तो कल की बात है, मगर अब 2024 के चुनाव में किसे क्या मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। शाहाबाद से राकेश नावल्टी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।